नमस्कार दोस्तों, रोशन फैंटेसी क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल 4 मार्च को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेला जाएगा दुबई में। वहीं पे 5 मार्च को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में सेमीफाइनल खेला जाएगा पाकिस्तान में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल मैच के बारे में, इंपॉर्टेंट टीम अपडेट्स के बारे में, टीम प्रेडिक्शन के बारे में, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से प्लेयर्स जो हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शन में बढ़िया हो सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम आते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। विकेट कीपिंग सेक्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जे इंग्लिश हैं, एलेक्स कैरी हैं, लोकेश राहुल हैं। ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में नहीं होंगे तो ऋषभ पंत के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आएगा कि विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको किस प्लेयर को सिलेक्ट करके जाना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जे इंग्लिश ने जो ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच 22 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, उसमें इन्होंने शानदार जो है 120 रन बनाए थे। वहीं पे एलेक्स कैरी की बात करें तो एलेक्स कैरी ने भी उसी मैच में 69 रन बनाए थे। और अगर हम लोकेश राहुल की बात करें तो लोकेश राहुल ने लास्ट जो 3 मैचेस इंडिया ने इस सीरीज में खेले हैं उसमें 41 रन बनाए हैं। पाकिस्तान वाले मैच में बैटिंग का मौका नहीं मिला था। वहीं पे जो लास्ट मैच 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ है उसमें इन्होंने 23 रन बनाए थे। तो यहाँ पे अगर आप हेड टू हेड में जा रहे हो या स्मॉल लीग्स में अगर आप एक दो टीम बना रहे हो तो वहाँ पे मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप जोश इंग्लिश के साथ जाइए। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण मैं बताने वाला हूं कि जोश इंग्लिश जो है वो 5वें नंबर पे बैटिंग करने आए थे 22 फरवरी वाले मैच में। उसके बाद के 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया खेल नहीं पाई, उसमें कोई रिजल्ट नहीं हुआ बारिश के कारण। तो पहले मैच में जो इनकी जो इनिंग्स थी बहुत ही जबरदस्त थी। और इस मैच में इस जो इम्पोर्टेंट सेमीफाइनल का मैच है इसमें ये हो सकता है कि जोश इंग्लिश को प्रमोट करके टॉप ऑर्डर में ओपनिंग कराया जाए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बैटिंग सेक्शन में जो मैथ्यू शॉट आते थे वो इंजूर्ड हो गए हैं, वो नहीं खेलेंगे। तो उनकी जगह पे 3 ऑप्शंस हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिसका मैं आपके साथ बारी बारी से डिस्कस करूंगा। उसमें से एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैथ्यू शॉट की जगह जो है टीम जो है एक स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलर को लेकर के आए और जोश इंग्लिश को जो है बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया जाए, और हो सकता है कि वो ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग करने आए। तो इसलिए जोश इंग्लिश को आप हेड टू हेड में लेकर के जाइएगा, स्मॉल लीग्स में लेकर के जाइएगा। अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं, 5-7 टीमें ग्रैंड लीग में बना रहे हैं, तो आप अपने ग्रैंड लीग में लोकेश राहुल को और एलेक्स कैरी को ट्राई कर सकते हैं। हेड टू हेड में आप जोश इंग्लिश को लेकर के जाइएगा। वहीं पे अगर हम बैटिंग सेक्शन में आए तो बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले आते हैं ट्रेविस हेड। अब यहाँ पे इंडिया का सेमीफाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया। हम तो यही चाहते थे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल में भिड़े, लेकिन चलो फाइनल की जगह सेमीफाइनल में ही आमना सामना हो रहा है इन दोनों टीमों का। आपको 2023 का वर्ल्ड कप याद होगा, उस वर्ल्ड कप में लास्ट टाइम पे ये दोनों टीमें जो है ओडीआई में आपस में खेली थी और उस वर्ल्ड कप में इंडिया हार गई थी। ट्रेविस हेड ने सेंचुरी लगा दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आईसीसी के जो मेजर मैचेस जो होते हैं, जैसे वर्ल्ड कप हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, उसमें जो है एज ए टीम जो है बहुत बढ़िया जो है खेलती है और अपना 200% जो है वो फील्ड पे देती है। तो इस मैच में भी भारत को एक कांटे की टक्कर ऑस्ट्रेलिया से देखने को मिल सकती है और ट्रेविस हेड जो है एक बड़ा जो है इम्पैक्ट जो है डाल सकते हैं इस मैच में। तो ट्रेविस हेड जो है इसको आउट करना जो है इंडियन बॉलर्स की जो है सबसे मेन जो है प्राथमिकता होने वाली है इस मैच में। तो ट्रेविस हेड को आप हेड टू हेड में ले लीजिएगा। ग्रैंड लीग्स में भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं।
अगर ये चल जाते हैं, अगर एक लंबा स्कोर खड़ा कर देते हैं तो इंडिया के लिए मुश्किल जो है खड़ी कर सकते हैं। वहीं पे रोहित शर्मा की बात करें तो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के 3 इनिंग्स में हालांकि उन्होंने 50 नहीं लगाया है, लेकिन ओपनिंग करने आते हैं, तेज खेलते हैं, एक्सपीरियंस बैट्समैन है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड्स है इनका। तो इनको आप हेड टू हेड में लेकर के जाइएगा। अगर ये 20-25 रन भी बना देते हैं, उसमें छक्के भी होंगे, चौके भी होंगे, उसके बोनस पॉइंट्स इनको अलग से मिलेंगे, तो 20, 25, 30 रन में भी इनको जो है ड्रीम टीम में इनका नाम आ जाएगा। तो रोहित शर्मा को आप हेड टू हेड स्मॉल लीग्स में लेकर के जाइएगा। ग्रैंड लीग में जैसा कि आप रिस्की टीम बनाते हैं तो उसमें आप इनको स्किप कर सकते हैं। किसी टीम में आप ट्रेविस हेड को भी स्किप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने टीम्स बना रहे हैं उस पे। वहीं पे विराट कोहली को भी लेना जो है मस्ट बनता है इस मैच में। विराट कोहली जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो इनको आप ले लीजिएगा। वहीं अब 2023 का वर्ल्ड कप आपको याद हो तो इंडिया के तरफ से मेरे ख्याल से रोहित शर्मा ही चले थे उस फाइनल मैच में। 45 या 46 रन रोहित शर्मा ने बनाया था उस मैच में, और विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी लगाया था। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है ये मेन पिलर्स हैं बैटिंग के। तो हेड टू हेड में आपको इनको लेना ही लेना है। बाकी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने कहा है कि मल्टीपल टीम्स में आप इनको स्किप कर दो, चांस ले लो, क्योंकि बिना चांस के आप ग्रैंड लीग्स नहीं जीत सकते, बिना चांस के आप ग्रैंड लीग्स में अच्छा रैंक नहीं ला सकते। लेकिन हेड टू हेड में आप इनको लेकर के चलिएगा। शुभम गिल के जो मैंने स्टैट्स देखे हैं तो ये जो है हालांकि अच्छे फॉर्म में है, 1 सेंचुरी इस मैच में लगा, इस इनिंग सीरीज में लगा चुके हैं। लेकिन जो मेन मुकाबले होते हैं, फाइनल्स होते हैं, सेमीफाइनल्स होते हैं, उसमें इनका बल्ला जो है ज़्यादा चल नहीं पाता है। तो इस कारण से मुझे हेड टू हेड में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है इनको लेने में। हो सकता है कि इंडिया जो है पहले बैटिंग करने आए और पावर प्ले में ही बेन डुवार्सिस के गेंद पे ये आउट हो जाए, या स्पेंसर जॉनसन के गेंद पे आउट हो जाए, या एन एलिस के गेंद पे आउट हो जाए पावर प्ले में ही 2-4-5 रनों पे। तो इसलिए हम इनको हेड टू हेड में अभी स्किप कर रहे हैं। ग्रैंड लीग में आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे फॉर्म में हैं। श्रेयस अय्यर की तारीफ करनी होगी कि लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे, और 3 मैचों में से 2 मैचेस में हाफ सेंचुरी इन्होंने लगाई है। वहीं पे पाकिस्तान के खिलाफ 56 रन, और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ था 2 मार्च को, उसमें 79 रन। तो जो है बहुत बढ़िया जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना जो पार्ट है बखूबी जो है निभा रहे हैं। तो इनको आप हेड टू हेड में ट्राई करके आप जाइएगा। बहुत अच्छा जो है फैंटेसी पॉइंट्स इन्होंने जो है कलेक्ट किए हैं इस मैच में। तो डेफिनेटली जो है हेड टू हेड में जो है इनको आप लेकर के जाइएगा। वहीं पे स्टीव स्मिथ की बात करें तो स्टीव स्मिथ का जो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा जो है नॉक अभी देखने को नहीं मिला है। इंग्लैंड के खिलाफ जो है 5 रन पे आउट हो गए थे। वहीं पे अफगानिस्तान के खिलाफ 28 फरवरी को 19 रन बनाए थे। हालांकि वो मैच जो है बिना किसी निर्णय के बंद हो गया था बारिश के कारण। तो स्टीव स्मिथ, हालांकि ये सेमीफाइनल मैच है और बड़े प्लेयर हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है कम बैक करती है बड़े मैचेस में आईसीसी के, तो हेड टू हेड में आप इनको डेफिनेटली लेकर के जाइएगा। एम लेविसने की बात करूं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इनका। 47 रन इन्होंने जो है बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। हेड टू हेड में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इनको लेने में, तो हेड टू हेड में आप इनको स्किप कर दीजिएगा। अब जो मैं अपडेट्स की बात बता रहा था, तो अब मैथ्यू शॉट जो है नहीं खेलेंगे। तो मैथ्यू शॉट नहीं खेलेंगे, अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि जोश इंग्लिश जो है वो मैथ्यू शॉट की जगह ओपनिंग करने आ जाए, ये 1 नंबर की बात हो गई। दूसरा पॉसिबिलिटीज ये हो सकता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो मैनेजमेंट है वो जे फ्रेजर मैकगुर्ग को जो है मैथ्यू शॉट की जगह ओपनिंग करा सकती है। अगर मैथ्यू शॉट की तरह ही एक तेज खेलने वाला ओपनर इनको चाहिए होगा, अगर ये टीम डिसाइड करती है, तो जे फ्रेजर मैकगर्ग को ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग करा सकती है। लेकिन
आपको बता दूं कि जो फ्रेजर मैकगुर्क है, इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड्स अभी नहीं रहा है। पिछले 7 ओडीआई मैचेज में अगर हम बात करें तो 7 ओडीआई मैचेज में जो है इन्होंने टोटल 98 रन बनाए हैं। अगर आप एवरेज निकाले तो एवरेज जो है 14 का आता है। तो अगर मान के चलो कि जे फ्रेजर मैकगर्क जो है आते हैं, मैथ्यू शॉट की जगह आपको ओपनिंग करते हुए दिखते हैं, तो हेड टू हेड में इनको नहीं लीजिएगा। ग्रैंड लीग में भी बहुत ज्यादा मैं रिकमेंड आपको नहीं कर रहा कि इनको लीजिएगा। बाकी अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग में मल्टीपल टीम्स में किसी टीम में आप चांस ले सकते हैं। तीसरा अपडेट जो है वो ये है कि हो सकता है कि मैथ्यू शॉट की जगह जो है वो जे फ्रेजर मैकगुर्क को ना ले और एक स्पेशलिस्ट जो है स्पिनर को ले। अब यहाँ पे अगर मैं ऑलराउंडर सेक्शन में जाऊं तो यहाँ पे आपको ये प्लेयर जो दिख रहे हैं, कूपर कोनोली, ये लेफ्ट हैंडर बैटर है और लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो हो सकता है कि ये मुकाबला जो है, जैसा कि मैंने इंडिया और न्यूजीलैंड वाले मैच के प्रेडिक्शन जो किया था, जो वीडियो मैंने बनाई थी 2 मार्च वाले मैच का, तो मैंने कहा था कि दुबई में मैच होने वाला है और पेसर्स का बोलबाला इस मैच में होने वाला है। और अगर आप टीम के जो रिकॉर्ड्स देखें, जो परफॉर्मेंस हुआ था उस मैच में, तो इंडिया के तरफ से जो है 9 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे। बाकी डिटेल में आपको उस मैच के बारे में भी ओवरव्यू दूंगा। अभी फिलहाल हम कूपर कोनोली के बारे में बात कर ले तो हो सकता है कि ये प्लेइंग 11 में आ जाए। हालांकि इनका जो ओडीआई रिकॉर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 3 ओडीआई मैचेज अभी तक खेले हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अगर ये लगता है कि मैथ्यू शॉट जो ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते थे, अब वो तो इंजरी के कारण बाहर चले गए, तो उनकी जो ऑफ स्पिन बॉलिंग थी उसको ओवरकम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कूपर कोनोली को टीम में लाया जा सकता है, क्योंकि ये भी जो है ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं और बैटिंग से भी आपको पॉइंट्स दिला सकते हैं। तो टीम सिलेक्शन के समय आप ध्यान में रखिएगा कि कूपर कोनोली प्लेइंग 11 में आते हैं या फिर जे फ्रेजर मैकगर्क प्लेइंग 11 में आते हैं या फिर जोश इंग्लिश जो है वो ओपनिंग करने आते हैं, और उसी हिसाब से आप अपना टीम सिलेक्शन कीजिएगा। तो बैटिंग सेक्शन से हमने डिस्कस कर लिया प्लेयर्स का, विकेट कीपिंग सेक्शन से डिस्कस कर लिया, अब हम ऑलराउंडर सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ग्लेन मैक्सवेल आते हैं। ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही खतरनाक जो है ऑलराउंडर हैं, लेकिन इस सीरीज में बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए आप इनको हेड टू हेड में आप ट्राई कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपको सजेस्ट नहीं कर रहा। ग्रैंड लीग में अच्छे बड़े खिलाड़ी हैं, कुछ कर सकते हैं, विकेट्स ले सकते हैं, रन बना सकते हैं, तो ग्रैंड लीग में तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कीजिए। हेड टू हेड में आपकी मर्जी है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज हेड टू हेड में स्किप कर सकते हो, ये टोटली आपका कॉल है। वहीं पे हार्दिक पांड्या जो है, हार्दिक पांड्या को डेफिनेटली आप हेड टू हेड में लीजिएगा। 3 मैचेज में से बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग करी है, 2 मैचेज में जो है विकेट्स लिए हैं, एक मैच में 2 विकेट, एक मैच में 1 विकेट, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है बढ़िया 45 रन भी बनाया था। अगर हम इनका जो है पॉइंट्स टैली देखें तो 2 मैचेज में आप देख रहे हैं कि ड्रीम टीम में आए हुए हैं, तो डेफिनेटली आप इनको हेड टू हेड में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला है, इनको बैटिंग का भी मौका मिलेगा, और अगर 1-2 विकेट्स निकाल लेते हैं तो वहां से भी आपको पॉइंट्स दिला सकते हैं। फिर हम अक्षर पटेल की बात करते हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी में 5वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। 2 मैच में हालांकि बहुत ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है इन्होंने 42 रन बनाए थे। वहीं पे अगर हम इनका बॉलिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, क्योंकि 3 जो मैचेज इंडिया ने खेला है हर मैच में इन्होंने विकेट्स लिया है। टोटल 4 विकेट्स ले चुके हैं, एक मैच में 2 विकेट और 2 मैचेज में 1-1 विकेट्स। पूरा 10 ओवर जो है इनको मौका मिलता है बॉलिंग करने का। और जो मैंने आपको कहा था कि पिच के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं और न्यूजीलैंड वाले मैच के बारे में ओवरव्यू दे दूं, तो मैंने आपको कहा था कि अब देखो ध्यान से समझना कि इंडिया ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सारे मैचेस खेले हैं कहाँ पे, तो दुबई में। बाकी टीम्स पाकिस्तान में खेली। अब ये जो 2 मार्च का मैच हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में, तो उसके लिए न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से ट्रैवल करके दुबई जाना पड़ा, और न्यूजीलैंड का दुबई में वो पहला मैच था।
अब इंडिया जो है पहले बैटिंग करने आई। अब इंडिया ने उस पिच पे जो है पेसर्स को न्यूजीलैंड का फेस किया नहीं था। इंडिया ने पहले बैटिंग करी और न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करी, और न्यूजीलैंड के जो पेसर हैं मैट हेनरी, उन्होंने 5 विकेट ले लिए दो 2 मार्च वाले मैच में। तो मैट हेनरी ने 5 विकेट ले लिए और पेसर्स ने पहले इनिंग में 7 विकेट ले लिए। और जब दूसरी इनिंग में इंडिया बॉलिंग करने आई तो पेसर्स ने 9 विकेट ले लिए। 5 विकेट जो है वरुण चक्रवर्ती ने चमत्कार करके ले लिया, और 2 विकेट जो है कुलदीप यादव ने ले लिया। और मैंने आपको कहा था कि पेसर्स का बुलवाला होने वाला है। तो ठीक उसी तरह से इस मैच में भी क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया पहली बार जो है उसी दुबई के स्टेडियम में जो है वो खेलेगी इंडिया के खिलाफ। अगर मान के चलो कि ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करने आती है तो हो सकता है कि जो शुरुआत में उस पिच पे पेसर्स को मदद मिलता है तो ऑस्ट्रेलिया क्या पेसर्स को ले लेना। जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं वो जो है बेन डुवार्सियस जो है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिलेक्शन लग रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती है तो आप इनको सिलेक्ट कर लेना। मेरे ख्याल से एन एलिस भी इंपॉर्टेंट है, एन एलिस को भी ले लेना। वहीं पे अगर हम स्पेंसर जॉनसन की बात करें तो स्पेंसर जॉनसन को बहुत ज़्यादा जो है पहला मैच जो खेला था इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें इनको विकेट नहीं मिला था। तो हो सकता है कि पावर प्ले में इंडिया जो है बेन डुवार्सियस को ठीक से खेले, संभल के खेले, लेकिन रन और बाउंड्री जो है स्पेंसर जॉनसन के खिलाफ जो है ट्राई करे, और उस ट्राई करने के चक्कर में जो है अपना विकेट भी पावर प्ले में खो दे। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं तो स्पेंसर जॉनसन को भी ले सकते हैं। बोले तो आप एन एलिस को भी ट्राई कर लो, बेन डुवार्सियस को भी ट्राई कर लो, और स्पेंसर जॉनसन को भी ट्राई कर लो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करने आती है तो। और बेन डुवार्सियस को निश्चित रूप से ट्राई करना। अगर आप लिमिटेड जो है 1-2 टीम बना रहे हो हेड टू हेड के लिए तो इनको आप डेफिनेटली ट्राई करना। अब वहीं पे अगर मान के चलो कि इंडिया जो है सेकेंड डाउन जो है बॉलिंग करने आती है तो उस केस में फिर यही एक्सपेक्टेड है कि स्पिनर्स का जो है बोलबाला होने वाला है। अब हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती जो है 5 विकेट लिया था इस मैच में उनको विकेट ना मिले, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कुलदीप यादव जो है हो सकता है कि उनको भी विकेट ना मिले, लेकिन सेकेंड इनिंग में एक कम से कम एक चांस है। तो आप जो है जरूर से अपनी टीम में सेकेंड इनिंग में अगर इंडिया बॉलिंग करने आएगी तो आप जो है स्पिनर्स में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती को ले लीजिएगा। वहां पे आपको जडेजा जो है, अक्षर पटेल ऑलराउंडर सेक्शन से वो भी आपको स्पिन बॉलिंग करते हुए मिलेंगे, विकेट लेते हुए मिलेंगे। स्पेशलिस्ट स्पिनर में आप कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को ले लीजिएगा। अगर इंडिया पहले बॉलिंग करने आती है तो आपको एक पेसर को भी लेना है। और मुझे तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन अभी लग रहे हैं पेसर में, वो अगर हर्षित राणा प्लेइंग 11 में आते हैं तो आप उनको ले लेना। मोहम्मद शामी जो है उन्होंने जो है बढ़िया उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करी है लास्ट के 2 मैचेज में, पाकिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ भले ही 5 विकेट लिया था। तो मल्टीपल टीम से आप मोहम्मद शामी को भी ले सकते हो और हर्षित राणा को भी ले सकते हो। तो कुछ इस हिसाब से आपको प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है इस मैच में। अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस की बात करें तो मुझे बहुत बढ़िया ऑप्शंस लग रहे हैं। उसमें एक लग रहे हैं विराट कोहली, दूसरा मुझे लग रहे हैं रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड भी बहुत बढ़िया ऑप्शन लग रहे हैं। अगर ऑलराउंडर सेक्शन में जाएं तो मुझे अक्षर पटेल बढ़िया लग रहे हैं। अगर बॉलिंग सेक्शन में जाएं तो आप जो है स्पिनर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, वरुण चक्रवर्ती को बना सकते हो, कुलदीप यादव को बना सकते हो। मान के चलो ऑस्ट्रेलिया सेकेंड डाउन बॉलिंग करने आती है तो ऑस्ट्रेलिया सेकेंड डाउन बॉलिंग करने आती है तो आप एडम जंपा को ले सकते हो और उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। अगर ऑस्ट्रेलिया सेकेंड डाउन बॉलिंग करने आती है तो उस केस में आप जो है मैक्सवेल को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। और अगर प्लेइंग 11 में जो है वो कूपर कोनोली आ जाते हैं तो इनको भी जो है आप सिलेक्ट करके ड्रीम टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि बहुत कम परसेंट लोगों ने इनको लिया होगा और ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। बाकी फाइनल टीम सिलेक्शन जो है आप टॉस होने के बाद, प्लेइंग 11 अनाउंस होने के बाद कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।